Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about multimodal therapy. ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया हुआ है. सो ये जो टॉपिक है ये इग्नू MPCE इंटरवेंशंस इन काउंसलिंग का है. इससे पहले भी हमने बहुत सारी थेरेपी के बारे में और काउंसलिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को. बहुत जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना MPCE 023 के सारे कवर अप किए हैं ऑलमोस्ट. सो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ. एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़. अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस अपलोड करने का. सो मल्टी मॉडल थेरेपी को स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली जो मल्टी मॉडल थेरेपी है इसको MMT भी कहते हैं इन शॉर्ट में, और इसको इन 1960s में आर्नोल्ड लेजर्स ने डेवलप किया था. बेसिकली ये जो थेरेपी थी ये ओरिजिनेट हुई थी टर्म बिहेवियर थेरेपी इन साइकोथेरेपी. इस मल्टी मॉडल थेरेपी को रिफर्ड किया जाता है इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी एंड एक्लेटिक थेरेपी में. इंटीग्रेटिव थेरेपी हमने डिस्कस की है, उसमें हमने ये डिस्कस किया था क्या होती है इंटीग्रेटिव थेरेपी, कि जो अप्रोचेस होते हैं थेरेपी होती है उनको कंबाइन करके यूज़ किया जाता है. एंड वहीं पे जो एक्लेटिक थेरेपी है इसमें हम टेक्निक्स को कंबाइन करके यूज़ करते हैं. ठीक है. सो सेम चीज़ मल्टी मॉडल थेरेपी में भी की जाती है, इसीलिए इसको मल्टी मॉडल थेरेपी कहा जाता है. और मल्टी मॉडलिटी इसलिए कहा जाता है इसको कि मल्टी मॉडलिटी क्यों कहा जाता है हम उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे. एंड इस थेरेपी को ना कॉम्बिनेशन थेरेपी भी कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि इसमें मेडिकेशन एंड प्लस साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है. ठीक है, तो इसलिए इसको कहीं कहीं पे कॉम्बिनेशन थेरेपी भी आप पढ़ोगे. ये जो थेरेपी है ये एग्जिस्टेंस में कब आई, व्हेन द साइकोलॉजिस्ट जो मल्टी मॉडल थेरेपी के साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने नोटिस किया कि क्लाइंट कुड बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग मल्टीपल अप्रोचेस फ्रॉम अ सिंगल थेरेपी एट द सेम टाइम. मीन्स कि इनका भी यही कहना था, जैसे कि इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी में उनका कहना था कि एक ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही थेरेपी यूज़ की जाए, आप मल्टीपल थेरेपीज़ भी यूज़ कर सकते हो एट अ सिंगल टाइम. ठीक है. ओके, जो मल्टी मॉडल थेरेपी है ओरिजिनेट हुई थी विथ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी विच इज़ अ फ्यूज़न ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी. ठीक है, तो इनका जो आइडिया था इसके पीछे एक बायोलॉजिकल बीन्स दी थी उन्होंने. बेसिकली इनका कहना था कि जो पर्सन है वो थिंक भी करता है, स्मेल भी करता है, टच, एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड रिलेटेड टू अदर्स, ये सारी चीज़ें करता है, जिसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. ठीक है, तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए उसके लिए उन्होंने कुछ बेसिक आईडी मीन्स कि ये दिया था, या फिर मल्टी मॉडलिटी की बात की हमने स्टार्टिंग में वो दी थी, इसीलिए इसको मल्टी मॉडलिटीज थेरेपीज भी कहते हैं. ठीक है, तो इन्होंने ये बेसिक आईडी का इसका एक फॉर्म है, जैसे हमने CBT RABT में पढ़ा था, ABCDE दिया था और ABC दिया था, सेम वैसे ही इन्होंने भी अपनी थेरेपी में बेसिक आईडी दिया था. तो बी का मतलब था बिहेवियर. बिहेवियर हम किस तरीके का करते हैं, तो हमारे कुछ इनएप्रोप्रिएट एक्ट्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, गेस्चर्स होते हैं और द लैक ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं. वहीं पर अफेक्ट की बात करें तो इमोशंस, हमारे लेवल ऑफ द नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस, वन एक्सप्रेशंस, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है. सेंसेशन की बात करें तो सेंस आपको पता ही है कि 5 टाइप्स के होते हैं, तो इन सेंसेशन की वजह से भी हमें इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है. इमेजिनरी थिंकिंग इन पिक्चर, सेल्फ इमेज, हमारी सेल्फ इमेज किस तरीके की है, जैसे कभी कभी हम ईटिंग डिसऑर्डर है किसी को एंड सेल्फ इमेज वो किस तरीके से करता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हूँ, जबकि वो चीज़ नहीं होती है एंड लुक वेरी अगली, तो वो वाली प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं. ठीक है. कॉग्निशन में थिंकिंग इन वर्ड्स, बिलीव्स, एटीट्यूड, ओपिनियंस, थिंकिंग स्टाइल, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि इरेशनल और रैशनल बिहेवियर्स हो सकते हैं. ठीक है. इंटरपर्सनल, आपका किसी और के साथ किस तरीके का रिलेशंस है, हाउ वी रिलेट टू अदर्स. ठीक है.
तो उससे भी इश्यूज हो सकते हैं। एंड ड्रग्स एंड बायोलॉजी, मेडिकेशन, सब्सटेंस यूज़ आप कर रहे हो, डाइट किस तरीके की है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जनरल हेल्थ एंड स्लीप, इन जनरल हेल्थ भी अगर आपकी सही नहीं है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अब ये जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है तो इसमें ये देखता है जो थेरेपिस्ट होता है कि कौन से क्राइटेरिया में फॉल हो रहा है क्लाइंट, ठीक है। इसी के अंडर में, इसी मॉडलिटीज़ के अंदर में जो थेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट को देखता है कि किस एरिया में वो फॉल हो रहा है। उसी के बेसिस पे वो क्या करते हैं, थेरेपीज़ को, इंटरवेंशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हु कैन बेनिफिट फ्रॉम मल्टी मॉडल थेरेपी? तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ड्रामा, ईटिंग डिसऑर्डर और भी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ये यूज़ की जाती है। एडीएचडी में भी यूज़ किया जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी किया जाता है, सिजोफ्रेनिया में भी किया जाता है, ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हाउ मल्टी मॉडल थेरेपी वर्क्स। वैसे मैंने इसको बता ही दिया है। मल्टी मॉडल इंटीग्रेट्स दीज डिफरेंट मोड्स टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान टेलर टू द इंडिविजुअल्स नीड, ठीक है। इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग कि क्या प्रॉब्लम है उसको, उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं। द थेरेपिस्ट विल असेस द क्लाइंट सिम्टम्स एंड आइडेंटिफाई विच मोड्स आर मोस्ट रिलेवेंट टू दियर सिचुएशन। अभी मोडालिटीज़ की हमने बात की तो उसी के बेसिस पे ये सिम्टम्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से मूड से रिलेटेड या रिलेवेंट बहुत ही ज़्यादा उसकी सिचुएशन है, ठीक है। दे विल देन डेवलप अ ट्रीटमेंट प्लान दैट एड्रेसेस ईच रिलेवेंट मूड and helping the client achieving lasting change by addressing the various factors contributing to their mental health condition, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। ओके, टेक्निक्स। अब हम मल्टीपल अगर थेरेपी या टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं तो हम जितनी भी थेरेपी है, जैसे साइको एनालिसिस थेरेपी हो गई, ठीक है, और कॉग्निटिव हमने बात कर ही लिया, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी, इमोशनल फोकस्ड कपल्स थेरेपी, ठीक है, REBT, बिहेवियर थेरेपी, इन सब थेरेपी को कंबाइन करके उनकी टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉग्निटिव थेरेपी है उसकी ज़्यादा टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिविजुअल मीन्स कि जो क्लाइंट है उसके उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से मूड से रिलेटेड है उसकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि वी विल यूज़ अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस फ्रॉम द डिफरेंट मूड्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मूड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज या इंटरवेंशंस यूज़ किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स नीड। द माइट इंक्लूडेड cognitive restructuring exercise, role playing to practice social skills, relaxation techniques. इन माई ओपिनियन जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप बताओ कि आपको सबसे सही टेक्निक्स क्या लगती है नॉर्मल एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे इश्यूज़ के लिए। एंड डिस्कसिंग रिलेशनशिप डायनामिक्स, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मेन है जो कि यूज़ की जाती हैं और अदर उसकी टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं। ओके, सो ये थी मल्टी मॉडल थेरेपी। अगर ये थेरेपी आपको समझ में आ गई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जैसा कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस बनाने का, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए हेल्पफुल होती है। सो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।